हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने अलंकार की पहली वीडियो में शब्द अलंकार को अच्छे से समझ लिया था। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा भी लगा हो, और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 यानी अर्थालंकार को अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार से आपके बोर्ड में शब्दालंकार के कई भाग हैं, उसी तरीके से अर्थालंकार के भी कई भाग हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उन सभी भागों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अर्थालंकार की कल मैंने परिभाषा आपको बताई थी। क्या होता है अर्थालंकार? तो समझिए, ऐसा अलंकार जो किसी भी काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारक जो किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे लेकिन अर्थ के अंदर, ऐसे अलंकारों को अर्थालंकार कहा जाता है। इसके कई भाग आपके बोर्ड में हैं, जैसे पहला आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण। चलिए एक एक करके सबको करते हैं अपने पहले अलंकार उपमा अलंकार के साथ। बेटा, ऐसा अलंकार जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना साधारण गुणधर्म के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से कर दी जाए। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना साधारण गुणधर्म के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से कर दी जाए, वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। लेकिन बेटा, उपमा अलंकार के साथ हमें और भी चीजें भी तो समझनी है। आइए उनको समझते हैं। बेटा, उपमा अलंकार में कुछ उपमेय होता है, उसको जानते हैं। कुछ उपमान होता है, उसको भी जानते हैं। और क्या होते हैं ये साधारण गुणधर्म, इनको भी देख लेते हैं भाई। और बेटा, इनमें वाचक शब्द भी होते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं। ऐसा अलंकार जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना साधारण गुणधर्म के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से कर दी जाए, वहां पर बेटा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब इसमें उपमेय क्या होता है? तो बेटा, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? तो जिससे तुलना की जाती है। मान लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने बोला पीपर पात सरसी मंडोला, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोला। तो अब हम तुलना किसकी कर रहे हैं बेटा? हमारे मन की कर रहे हैं ना। तो उपमेय क्या है? हमारा मन। तुलना कर किससे रहे हैं? पीपल के पत्ते से। तो हमारा उपमान क्या हुआ बेटा? पीपल का पत्ता। और किस धर्म के आधार पे कर रहे हैं, किस गुण में हम कंपैरिजन कर रहे हैं? तो बेटा, चंचलता में कर रहे हैं। भाई, हमारा मन पीपल के पत्ते के समान चंचल है, तो ये चंचलता ही तो वो गुण है जिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारा साधारण धर्म क्या होगा बेटा? चंचलता होगा। और वाचक शब्द क्या होगा? तो सरसी। जिस शब्द से कंपैरिजन को दिखाया जाए, जिस शब्द से तुलना को दिखाया जाए, उस शब्द को बेटा वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है बेटा, जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है बेटा? जिन गुणों के आधार पर तुलना की जाए, जिन गुणों के आधार पर तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के माध्यम से तुलना को दिखाया जाए, जिन शब्दों के माध्यम से तुलना को दिखाया जाए, दिखाया जाए। समझ में आया बेटा क्या होता है उपमा अलंकार? अगला अलंकार रूपक अलंकार देखते हैं। बेटा, ऐसा अलंकार जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना किया जाए, वहां बेटा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, फिर समझते हैं। उदाहरण लिखा, माता सीता के मुखचंद्र को देख श्री राम मोहित हो गए। भाई, माता सीता के मुख और चंद्र में कोई अंतर ही नहीं किया गया। चंद्रमा को ही मुख बता दिया गया है और मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया, अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बात समझ में आई बेटा?
तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना किया जाए, जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा बेटा? रूपक अलंकार होगा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं अपने उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, वहाँ बेटा आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण से समझते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप करयो प्रभात। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण अपने नीले नीले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले नीले पर्वत पर सूरज की पहली किरणें आकर के पड़ी हों। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं, पहचाना कैसे जाए कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो याद रखिएगा, जहां पर मानहु, मनहु, जानहु, जनहु, इस तरह के शब्द दिए होते हैं, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं अगला अलंकार, मानवीयकरण। क्या होता है मानवीयकरण? बेटा नाम से समझ में आ रहा है, जब किसी जड़ वस्तु को या किसी निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु की तरह समझा जाने लगे, या फिर ये मान लीजिए कि किसी जड़ वस्तु को किसी इंसान के रूप में समझा जाने लगे, तो वहां पर बेटा कौन सा अलंकार होगा? मानवीयकरण होगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, धरती माँ प्यास से तड़प रही थी। अब आप बताइए बेटा, प्यास से इंसान तड़पता है ना, धरती माँ थोड़े ना तड़पेंगी, लेकिन यहाँ पर धरती माँ को हम एक जीवित इंसान की तरह समझ रहे हैं, अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण है। बेटा हमारा शब्द अलंकार और अर्था अलंकार इन दोनों वीडियो में पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल ऑलराउंडर सर को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।